हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संख्या 8 राखी का मूल्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 8 राखी का मूल्य। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि राखी का पर्व आदिकाल से मनाया जा रहा है, यानी पुराने समय से चला आ रहा है ये त्योहार। यह पर्व भारतीय इतिहास की समृद्ध परंपरा का द्योतक है, यानी प्रतीक है या चिन्ह। प्राचीन समय से ही पुरोहित अपनी यजमानों को रक्षा सूत्र बांधकर सामाजिक सुरक्षा की कामना करते आए हैं। इस पर्व से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना भी है। रानी कर्मवती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। रानी कर्मावती हिंदू समुदाय से थी और हुमायूं मुस्लिम समुदाय से। उसने भी अपनी शत्रुता भुलाकर राखी की लाज रखी थी, यानी राखी के वचनों को उन्होंने भी निभाया था। तब से यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम की अटूट डोर का प्रतीक बना हुआ है, जो अपने साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इस पाठ को हम सभी पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आइए पात्र परिचय भी हम जान लेते हैं। पात्र में है पहले कर्मवती, तातर खां, बाघ सिंह, हिंदू बेग, जवाहर बाई, सिपाही, हुमायूं तथा दूत। अब पहला दृश्य जो आता है वह पढ़ेंगे। पहले दृश्य में स्थान जगह होती है चित्तौड़गढ़ का भीतरी भाग यानी अंदरूनी हिस्सा। महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए तीनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कर्मवती कहती है, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है, यानी युद्ध में क्या चल रहा है। बाघ सिंह कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, यानी उनके पास तोप भी है जिससे आग उगल रहा है, यानी उससे गोले चलाए जा रहे हैं। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता, हमें मरना है। क्या है ये? निश्चित है कि हमें मारा जाए, हम मारे जाएंगे, हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुत को मारकर मरेंगे, पर दुख है तो यह कि मरकर भी मेवाड़ के मान की हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मर जाएंगे तो हमारे मेवाड़ पर वो लोग कब्जा कर लेंगे, अधिकार जमा लेंगे। इस पर कर्मवती ने कहा, बड़ा कठिन प्रसंग है, यानी बड़ा कठिन मुद्दा है ये। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, यानी मेरे पति नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था, यानी किसमें इतनी हिम्मत थी जो मेरे पति यानी मेरे स्वामी के रहते हुए मेवाड़ की तरफ कोई आंख उठा पाएगा। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपते रहते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था, यानी वो इतने महान थे कि उनसे दूर से ही शत्रु कांपने लग जाते थे। बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता में की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, यानी जो आपसी फूट की वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया है। इस पर बाघ सिंह जी कहते हैं, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ, यानी अब पछताने से क्या होगा देवी। अब तो हमें मार्ग बताइए, यानी अब हमें रास्ता बताइए कि हमें आगे क्या करना है। कर्मवती कहती है, मुझे एक उपाय सूझा है, यानी मेरे पास एक आइडिया है। बाघ सिंह कहते हैं, क्या? कर्मवती कहती है, क्यों नहीं मैं हुमायूं को राखी भेजूं? क्या मैं हुमायूं को राखी भेज? जवाहर बाई कहती है, हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? तुम एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को भाई बनाओगी? कर्मवती कहती है, चौंकते क्यों हो जवाहर, चौंकते क्यों हो जवाहर, मुसलमान भी इंसान है, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनका दिल नहीं है, उनमें हृदय नहीं होता क्या? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं। मंदिर में न जाकर वे लोग मस्जिद में जाते हैं,
क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा यानी नफरत करनी चाहिए? ऐसा है? बाघ सिंह कहते हैं, यह इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। क्या हुमायूं पुराना बैर यानी पुराने दुश्मनों भूल सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों यानी जो घाव हो गए थे सीकरी के युद्ध में उसके, उनके निशान आसानी से मिटा सकेगा? उन सबको वो भूल जाएगा? कर्मवती कहती है, हमारी राखी वह शीतल दवा है यानी ठंडी दवा है जो सारे गांव घाव भर देगी। यह एक वरदान है यानी राखी जो है वो क्या है? यहाँ पर एक वरदान है जो सारे वैर भाव यानी जो सारे मन के दुख है, मतभेद है, उनको जलाकर भस्म कर देगी। राखी पाने के बाद कोई भी विरोध याद रख सकता है भला? क्या पॉसिबल है ऐसा? जवाहर भाई कहते हैं, भाई वे हमारे शत्रु हैं। क्या है? पर वे हमारे शत्रु हैं, आखिर उनको हमारे दुश्मन हैं। कर्मवती कहते हैं, ऐसे ना कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि अब भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब वे काफिले में लदकर अरब नहीं भेजे जा सकते, उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना भी यहाँ पर पड़ेगा। वे हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई, यही सही है यानी यही उचित रहेगा। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय है क्या? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सहमति है यानी आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या मर्जी है? बाघ सिंह कहता है, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। वो कहता है, मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला हूं, मैं आपको सहमति नहीं दे पाऊंगा। गणपति कहती है, अच्छा तो फिर वही हो, भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह चिट्ठी, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास इसे भेज दिया जाए। राखी और पत्र, वो दोनों चीज, चिट्ठी और राखी, कर्मवती दे देती है दूत को। जवाहर बाई कहती है, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उसकी मनुष्यता यानी मानवता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी साफ हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। पर्दा गिर जाता है और दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरा दृश्य कहाँ का है? तो दूसरा दृश्य है बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा होता है। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हुए हैं। एक पहरेदार आता है। पहरेदार कहता है, अभिवादन करके जा पना। हुमायूं कहता है, क्या है? पहरेदार कहता है, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं कहता है, मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार दूत के साथ में वहां पर आता है। हुमायूं कहता है, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करता है और कहता है, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह की महारानी कर्मवती ने आपको यह भेंट भेजी है। क्या भेजी है? ये तोहफा, ये भेंट आपके लिए भेजी है। हुमायूं उसे हाथ बढ़ाकर कहता है, ये मेरी किस्मत। हिंदू बे, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ। क्या करता हूँ? बहुत इज्जत करता हूँ। और एक बहादुर आदमी को और हर एक बहादुर आदमी को वहां की इज्जत करनी चाहिए। वहां की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज है। ये बात हुमायूं ने कहा मेवाड़ की बढ़ाप करते हुए। तातार खां कहते हैं, दुश्मन की तारीफ करने में जहांपना से बढ़कर। हुमायूं कहता है, दुश्मन? हम्म। आंखों पर से वहम का चश्मा हटा कर देखो, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातार, यानी हम एक ही ऊपर वाला जो भगवान ईश्वर अल्लाह, सब एक ही है। ये हुमायूं की सोच रही होगी, तभी उसने ये शब्द कहा कि हम एक ही खुदा के बेटे हैं। हाँ, देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं, यानी वो कुछ सोचने लग जाते हैं। हिंदू बेग कहते हैं, क्या सपना देखने लगे जहांपना? महारानी कर्मावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? आखिर उसने क्या भेजा है? हुमायूं कहते हैं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने अरमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है। क्या भेजी है? राखी। मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्मावती से कहना, यानी ये बात उन्होंने दूत से कही और कर्मावती से कहना,
हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। और दूत वहां से चला जाता है। यानी उसने उस राखी को सहर्ष स्वीकार कर लिया और क्या कहा कि भले ही मैं आपकी माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ, लेकिन आपके सगे भाई से भी मैं ज्यादा हूँ, सारे फर्ज में एक भाई वाले निभाऊंगा। अब मेवाड़ की इज्जत हुमायूं की इज्जत बन गई। तातार खां कहते हैं आपके अब्बा जान की जानी दुश्मन की औरत ने, इस पर हिंदू बेग कहते हैं उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा, ये उसी की पत्नी है। अब वो लोग हुमायूं को भड़का रहे हैं। हुमायूं कहता है अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते, तुम इस राखी का मूल्य नहीं समझ पा रहे हो, इस राखी का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। मेरी यह खुशकिस्मती है, यानी मेरी ये अच्छी किस्मत है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर ने मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी बहादुर शाह ने मेवाड़ की हिफाजत यानी मेरी हिफाजत अर्थात रक्षा करने के लिए मेरी मदद चाही है। तातार खां कहते हैं तो क्या जहांपना मैं उसकी प्रार्थना मंजूर कर ली। हुमायूं कहता है वह प्रार्थना नहीं हुक्म है, यानी वो कोई विनती नहीं है, वो एक आदेश है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है, यानी न्योता अर्थात बुलावा है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, गवाह अर्थात साक्षी है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई है, यानी हजारों बलिदान कराए हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं की रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे, यानी हम चाहे कुछ भी हो जाए रानी करमवती की रक्षा करेंगे, मेवाड़ की रक्षा करेंगे। तातार का कहते हैं एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल। हुमायूं कहते हैं अब सोचने का वक्त नहीं है, यानी अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैंने जो निर्णय ले लिया वो मेरा आखिरी निर्णय है। बहन के रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार खां हिंदू बेग जल्दी फौज तैयार करो, हम अभी कूच करना है, यानी अभी हमें प्रस्थान करना है। राखी हाथ में बांधते हुए सब जाते हैं। इस सुंदर से अध्याय के रचयिता है हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे अध्याय लेके आप सभी के समक्ष, आप सभी के सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के ये इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।